40 मिनट बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे अपनी बात बोलो। महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य तपोभूमि प्रणेता आचार्य श्री भक्त भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा है और भगवान से प्रार्थना कर रहा है। बड़े बिना भाव से अपने मन की व्यथा भगवान से कहते हुए वह कह रहा है, इनको नेक बिगार मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगबंद बहुविध बैर लियो जी। देव स्तुति करते हुए भक्त भगवान से कह रहा है, मैंने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, ना मैंने इनका भला किया ना मैंने इनका बुरा किया, फिर भी ना जाने एक कर्म मेरे पीछे क्यों पड़े। हे प्रभु, इन कर्मों का मैंने कुछ भी नेक और बिगाड़ भला और बुरा कुछ किया ही नहीं। ना इनसे मैंने दोस्ती की ना मैंने दुश्मनी की, ना मैंने इनको अपना माना ना मैंने पराया माना, फिर भी ये मेरे पीछे पड़े। इनको नेक बिगाड़ मैं कछु नाही कियो जी। हमें लगता है कि हमने कुछ नहीं किया, तुमने ही तो निमंत्रण दिया उन्हें, तुमने ही तो बुलाया उन्हें, तुमने ही तो इनवाइट किया उन्हें। यदि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर ऐसी स्थिति बन जाती तो कौन तुम्हें परेशान करता? कोई नहीं। लेकिन एक को हम बुलाते हैं और एक को हम भगाते, एक का स्वागत करते हैं और एक का तिरस्कार करते। जहां पर हमारे मन में राग द्वेष की निवृत्ति होती है, जहां पर हमारा राग द्वेष मन में खड़ा होता है, बस वहीं तो कर्मों को निमंत्रण मिलता है। भक्त भले कह रहा हो कि मैंने इनका कोई बिगाड़ नहीं किया, लेकिन अनजाने में ही सही हमारे द्वारा कुछ हुआ जरूर है। बेवजह कोई छेड़ता नहीं, और कर्मों की तो विशेषता है, वे बिना मतलब के छेड़ते नहीं हैं, और यदि उन्हें किसी ने छेड़ा है तो उसे छोड़ते नहीं। कर्म का फल मिलेगा ही मिलेगा, वो किसी को माफ नहीं करते। जब भगवान वृषभदेव उनकी गिरफ्त में आ गए, उन्हें 6 महीने आहार के लिए भटकना पड़ा। भगवान सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ महावीर स्वामी को उपसर्ग सहना पड़ा। तो फिर हम कौन होते हैं? जब वे नहीं बचे जिनकी रक्षा के लिए 24 घंटे देव समूह हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, उनको भी कर्मों ने पकड़ लिया, उनको भी कर्मों ने जकड़ लिया। तो आप क्या सोचते हैं आपको कर्म नहीं छेड़ेगा? गलती करोगे तो कर्म तुम्हें नहीं छोड़ेगा, फल तो भोगना ही पड़ेगा। इसीलिए आप चाहते हैं कि आपको
कर्मों का फल ना भोगना पड़े तो उन कर्मों को करना छोड़ना पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल यदि अच्छा मिलता है तो बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है। यह निश्चित है। इसीलिए आप यदि अच्छा फल चाहते हैं तो अच्छे काम करिए, बुरा फल चाहते हैं तो बुरा काम करिए। और आप कर्मों का फल नहीं चाहते हैं, मोक्ष फल चाहते हैं, तो ना अच्छा करिए ना बुरा करिए। कर्म का अच्छा बुरा फल चाहिए तो अच्छे बुरे कर्म चलो करो, और मोक्ष फल चाहिए तो दोनों कर्मों का त्याग करो, तभी मोक्ष फल मिलेगा। क्योंकि नीम बोने वालों को कड़वी नीम के फल मिलते हैं, और आम लगाने वालों को मीठे रसीले आम मिलते हैं। ये हमारे अपने ऊपर है। हम जो चाहें वो हमें मिल सकता है। सब कुछ हमारी चाहत पर है। सब कुछ हमारे अपने हाथों में। लोग सोचते हैं कोई दूसरा करने वाला है, नहीं। हाथों की लकीरें भी हमारे कर्म के अनुसार से ही बनती और मिटती है। ऐसा नहीं कि जो लकीरें बन गई हैं सदा वही रहेंगी। इन लकीरों में भी अंतर आता है। आपको हमको दिखाई ना दे बात अलग है, हमें तुम्हें समझ में ना आए बात अलग है, लेकिन ये लकीरें भी बनती और मिटती हैं। छोटी और बड़ी होती है, आड़ी और तिरछी होती है, दाएं और बाएं जाती, ये लकीरें। इसीलिए एक कर्म को लिखने वाले हम, और जब हमने कर्म लिखा है तो उसका फल भी भोगने वाले हम। इनको नेक बिगार में कछु नाही कियो जी, भक्त कह रहा है, परंतु गलत कह रहा है। हमारे करने पर ही हुआ है और हो रहा है। बिन कारण जग बंधे प्रभु, ये बिना कारण ही बहुविधि बैर लियो जी। ये मुझसे बिना कारण ही अनेक प्रकार से शत्रुता बनाए हुए हैं। जबरदस्ती कुछ नहीं होता, जबरदस्ती कुछ नहीं होता। हम कर रहे हैं, उसका फल मिल रहा है। आपने जो खाया है उसी की तो डकार आएगी। आप कुछ खाओ ही ना तो कोई डकार ही नहीं। आप पहले तो डट के खा लिया, अब भोगो। मिर्ची खाने में बहुत अच्छी लगती है, सबको नहीं, जिसको अच्छी लगती है उसको अच्छी लगती है। कई लोग तो मिर्च देख करके ही रास्ता बदल देते, परंतु खाने के बाद जब मिर्च पेट में जाती है ना तो अपना स्पेशल असर दिखाती है। क्या स्पेशल। और कभी गलती से होशियारी में, कई बार मिर्ची खाने वाले होशियारी भी दिखाते, ऐसे रख करके ऐसे खा जाते हैं। अब खा तो गए, मुंह भी नहीं बिगाड़ सकते, परंतु आंख और नाक बता देती कि क्या हो रहा है। नहीं होता है होशियारी में। कई बार आप किसी से जो खाता हो ना सर तरत लगा लेना, और पट्ठा ऐसा खाएगा बाद में ना जाने कितने बार जाएगा। क्या हुआ, ऐसे थोड़े
बिन कारण जगबंद बहुविध बैर लियो जी, बिना कारण तुमने ही खाया है। अब भोगो। ज्यादा मिर्ची खाना भी तकलीफ दे और ज्यादा मीठा खाना भी तकलीफ दे। ज्यादा मीठा यदि बच्चे खा ले ना तो हमारे बुंदेलखंड में कहते चिनूना, खुजा खुजा के परेशान। काटे होंगे आपको भी चिनूना। तो मीठा भी तकलीफ दे, मिर्ची भी तकलीफ। अति सरवर्त वर्ज एत, क्या आचार्य कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, पंडित और विद्वान कहते हैं, साधु और संत कहते हैं। यहां पर बिन कारण जगबंद बहुविधि बैर लियो जी ना। बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता, यह न्याय है। यदि जैन न्याय ग्रंथों को पढ़ेंगे उसमें साफ लिखा है कार्य बिना कारण के नहीं होता। कारण ही कार्य की उत्पत्ति में कारण बनता है। तो इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि हमने किया है उसका फल मिल रहा है, हम करेंगे उसका फल फिर मिलेगा। हम सोचें और हम यह मान करके चलें कि बिना किए हुए यह हो रहा है, तो बिना किए कुछ भी नहीं होता। साथियों, भक्त भगवान से करुण हृदय के साथ निवेदन कर रहा है, इनको नेक बिगार में कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगबंद बहुविधि बैर लियो जी। ये भक्त जरूर कह रहा है, लेकिन वहां पर मैं कारण हूं, मुझे यह मानना पड़ेगा। क्या दूसरा कोई कारण नहीं। बारिश होती है, जहां मार्बल लगे हैं, जहां टाइल्स लगी हैं, वहां पानी हो जाता है, लोग स्लिप हो जाते हैं। और स्लिप होकर के लोग टाइल्स को, पत्थर को, सड़क पर फैली हुई मिट्टी को दोष देते। किसको देते हैं? किसको दोष दे रहे हैं? कि टाइल्स को दोष दे रहे हैं। अरे फिसलने वाले तो यहां फिसल के गिर जाते। संभल करके नहीं चल रहे आदमी ये नहीं कहता है, वो उस पानी में भी उसी होशियारी से चलेगा कि मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो चलना आता, चल बेटा। नहीं 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 नहीं, होशियारी हर जगह नहीं दिखानी चाहिए। क्या होशियारी हर जगह नहीं दिखानी चाहिए? जहां दिखानी है वहीं दिखाओ। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जबरदस्ती होशियारी दिखाते हैं और उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ता है। और सुबह से लेकर के शाम तक सैकड़ों लोग आए, सैकड़ों लोग में 4 ही गिरे, बाकी क्यों नहीं गिरे? क्यों नहीं गिरे? क्योंकि तुम होशियारी में चल रहे थे। लोग यहां वहां देखते हैं, बड़े उससे चलते हैं, स्पीड वही रखते हैं, कोई संभलना नहीं, न साड़ी पकड़ते हैं, न अपना ध्यान रखते हैं, कुछ भी नहीं, चले जाओ और एकदम से पैर स्लिप होता है और धड़ा। संभल करके चलो तो काई लगे हुए पत्थर में भी ना गिरो, और संभल करके ना चलो तो आप सैंड स्टोन की जो फर्शियां लगी है ना, उनमें भी धड़ाम हो जाओ। तो हमें संभल करके चलना है, संभल करके जीना है। तो यहां पर
पंडित भूधर दास जी देव स्तुति करते हुए यदि भगवान से कह रहे हैं कि मैंने इन कर्मों का कोई भला बुरा नहीं किया, फिर भी ये मुझे परेशान कर रहे हैं और बिना कारण ही मुझसे बैर बांध रहे हैं, तो बिना कारण से कोई कुछ नहीं करता है। रास्ता चलता हुआ कुत्ता यूं थोड़ी काट लेता है। हमने ही कुछ गलती की होगी, या तो देख करके डरे होंगे या पत्थर मार करके डराया होगा, भगाने की कोशिश की होगी, कुछ ना कुछ तो किया होगा, तभी तो उसने तुम्हें देख करके भौंका। बाकी इतने लोग निकल गए, उनको तो कुछ नहीं किया। हम छेड़ते हैं। आपने देखा होगा बहुत से क्षेत्रों पर मंदिर जहां होते हैं वहां पर मधुमक्खी के छत्ते लग जाते हैं। बहुत से क्षेत्रों पर ज्यादातर मधुमक्खी के छत्ते लग जाते हैं, तपोभूमि में लगते हैं, लग जाते। वो मक्खियां अपने आप कुछ भी परेशानी नहीं करती। आप जबरदस्ती छेड़ो तो वो आपको छोड़ेंगी। कर्म की यही स्थिति है। कर्म वर्णाए तो इस संसार में सर्वत्र व्याप्त है। हम जैसे परिणाम करते हैं वैसी कर्म वर्णाए हमारी आत्मा में आकर के चिपकती है और कर्म का बंधन हो जाता है। तो साथियों, यहां पर भक्त कह रहा है कि हे प्रभु, मैंने इन कर्मों का ना भला किया ना बुरा किया, फिर भी ये मुझे परेशान कर रहे हैं और मुझसे जबरन में व्यर्थ में ही बैर बांध करके बैठे हैं। तो ऐसा कहना गलत है। हमने ही इनवाइट किया। उदाहरण के तौर पर अभी मैं शाम को फिर आकर के बैठ गया, जबकि अभी मन से ही मैं 5:30 पौने 6 बजे गया। नहीं आता तो तुम बैठते क्या? मैं बैठा तो तुम बैठ गए। बोलो, मैं दरवाजा नहीं खोलता तो तुम बाहर से ही नमोस्तु करके चले जाते, पर मैंने ही दरवाजे खोले, अर्थात संबर को हटा करके आश्रव के लिए द्वार खोल दिए। तो अब क्या होगा? दरवाजे बंद होना मतलब संबर, दरवाजे खोलना मतलब आश्रव, और आश्रव होगा तो बंद होगा, और बंद होगा तो संसार चलता। मैंने ही इनवाइट किया ना, मैंने ही बुलाया है। लोग बिना बुलाए किसी के यहां जाते हैं क्या? 4 बार फोन लगाओ, बोलो, तब भी नहीं जाते हैं। और यदि तुम कहीं पहुंचे हो तो उसके निवेदन पर पहुंचे हो, बुलाया गया। तो साथियों, कर्म अपने आप चिपकते नहीं हैं, हम स्वयं उन्हें इनवाइट करते हैं। लेकिन भक्त फिर भी भगवान से कह रहा है कि प्रभु आप ही मुझे बचा सकते हो, क्योंकि आपने 8 कर्मों को काट दिया है, वे आपसे दूर हो गए हैं और मैं आपके पास आया हूं। मैंने इनका कुछ बिगाड़ नहीं किया, प्लीज मुझे बचा लो। मैंने इनका कुछ बिगाड़ा नहीं, मुझे बचा लो। मैं इनसे कोई शत्रुता नहीं रखता हूं, लेकिन ये दुश्मनी शत्रुता बांध करके बैठे हैं, मुझे बचा लो। तो भक्त भगवान से ऐसा निवेदन कर रहा है कि कर्मों से बचाने की सामर्थ्य यदि किसी के पास है तो वो प्रभु आपके पास है। इसलिए मैं उन कर्मों से बचने के लिए आपके पास आकर के बैठा हूं और उम्मीद विश्वास रखता हूं कि सिर्फ आपकी शरण में ही मैं महफूज रहूंगा, सुरक्षित रहूंगा, अन्यथा और संसार में कोई ऐसी शरण दिखलाई नहीं देती। तो साथियों, आप हम सब लोग आज दिन भर से पूरी तरह से व्यस्त हैं, परंतु ये व्यस्त जो है तो मस्त है। यानी आज जितना आनंद लिया है ना, मेरे ख्याल से हसमुख जी ऐसा आनंद नहीं आया होगा। अल्टीमेट जिसे कहते हैं, बहुत ही, यानी कि मैंने भी विचार नहीं किया था कि इतना टाइम रहूंगा। ये मुझसे कहते थे महाराज से आपको, मेरा हाँ आ जाएंगे, क्या तकलीफ। लेकिन दोनों सत्र में मैं पूरे टाइम बैठा, मुझे अभी कमरे में जाकर के आश्चर्य हुआ। मैं सोच रहा था कि यदि मैं नहीं भी जाता तो ये मेरा क्या कर लेते, मैं मना भी कर देता कि नहीं आऊंगा तो क्या कर लेते, मैं बीच में उठ करके चला जाता तो ये क्या कर लेते, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन मुझे भी आनंद आया और मेरे होने से इन्हें भी आनंद आया।
और वो आनंद परमानंद में परिवर्तित हो गया। पूरी तरह से हमने वह इसका कार्यक्रम का आनंद लिया है। और जैसा कि अभी हमारे छुल्लक जी बोल रहे थे, मैंने आज एक घोषणा कर दी कि पत्रकार संघ प्रतिवर्ष एक राजा सैनिक पुरस्कार से एक विशिष्ट पत्रकार को सम्मानित करेगा। राजा सैनिक ने भगवान महावीर स्वामी से 60,000 प्रश्न पूछे। ये जितने पत्रकार हैं ना, ये अपनी पूरी जिंदगी में इतने प्रश्न नहीं पूछ सकते, तो महापत्रकार कोई हुए तो वो राजा सैनिक ही हुए। इसी कारण से वह घोषणा की है तपोभूमि की ओर से प्रतिवर्ष 24,000 रुपये का विशेष प्रशस्ति के साथ एक पुरस्कार दिया जाएगा। इस बार के पुरस्कार के लिए हमने प्रदीप जी जैन विश्व परिवार का चयन भी कर लिया। ये इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, पहली बार जैन समाज को इतना बड़ा पद नवाजा गया, दिया गया सरकार के द्वारा, जो कि मेंबर ऑफ प्रेस काउंसिल, उसके जो कि वहां संसद में वहां बैठ करके इनके द्वारा लिए गए निर्णय, इनके द्वारा कही गई बात सुप्रीम कोर्ट भी नहीं काट सकता है। इतने बड़े पद पर है हमारे भाई प्रदीप जी जैन। आप उनके सम्मान में तालियां बजाएं। इन्होंने जो कह दिया, जो लिख दिया, सुप्रीम कोर्ट भी इनके फैसले को ठुकरा नहीं सकता है। अब लगा लो, अभी इन्होंने अपना कार्ड दिया, उसमें वही क्या भारत का जो सिंबल है, जो अभी जिस पर विवाद चला, नए संसद भवन के ऊपर वो शेर, ज्यादा मुंह खुल गए, बंद हो गए लोग उसी में। अरे भाई शेर बड़े हो गए तो मुंह खुल गया, और तुमने फोटो से नीचे लिख, तो मैं ऐसा भी करूं तो मेरा मुंह खुल जाए, ऐसा किसी भी बात को मुद्दा बना करके बस फटे में टांग डालने की आदत है। तो लोगों ने शेर के मुंह में टांग डाल दी। डाल, अब शेर के मुंह में डालोगे तो क्या होगा? तो हमारे प्रदीप जी, मुझे बड़ी खुशी हुई आज नहीं कि मैं इनके पिताजी को बचपन से जानता हूं। 1994 में झांसी गया था, तब पूरा धार्मिक परिवार। खुशी इस बात की है कि उस समय कैलाश चंद जी साहब, जो उस परिवार में जो धर्म की भावना थी, आज प्रदीप ने बताया कि महाराज से वही धर्म की भावना हमारे परिवार में आज भी जिंदा है। पूरा परिवार घर में ताला लगा करके मंदिर जाता है, एक एक व्यक्ति मंदिर पहुंचता है, वो सेवा पूजा करता है। वो संस्कार पिताजी के आज भी जिंदा है, क्योंकि मैं यहाँ भी गया, घर में भी गया, आहार भी हुए, सब कुछ हुआ। और लंबा समय झांसी, दतिया, सोनागिर, बबीना, कैंट में रहने का अवसर रहा, तब उस तरफ वहाँ पर जाने का प्रयास। लेकिन 94 के बाद उस क्षेत्र पर मेरा जाना नहीं हो पाया। प्रदीप जी को मंगलमय आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। बस